बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आज हम आपको सरस्वती पूजा के बारे में बताने जा रहे हैं। सरस्वती पूजा की को लेकर जो मान्यताएं हैं, मुहूर्त उसका क्या होगा और पूजा विधि कैसी होगी। 14 फरवरी को है ये सरस्वती पूजा मान्यताएं, मुहूर्त व पूजा विधि। विद्या की देवी सरस्वती की पूजा का पर्व प्रतिवर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन मनाया जाता है। इसे बसंत पंचमी कहते हैं। आइए जानते हैं क्यों मनाया जाता है ये पर्व। बसंत पंचमी को ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। इस पूजा से देवी प्रसन्न होती हैं और ऐसा करने वाले व्यक्ति को विद्यावान होने का वरदान देते हैं। इस वर्ष 14 फरवरी बुधवार के दिन सरस्वती पूजा का पर्व है। आइए अब जानते हैं क्यों मनाया जाता है यह पर्व, क्या है सरस्वती पूजा का महत्व और उसकी पूजा विधि। पौराणिक कथाओं के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को माँ सरस्वती की जयंती के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों में माँ सरस्वती को विद्या और बुद्धि की देवी कहा गया है। मानता है कि यदि इनका विधि विधान से पूजन किया जाए तो ज्ञान की कमी नहीं होती। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा पूर्वाह्न समय के दौरान ही की जाती है, जो कि दोपहर 12 बजे से पहले का समय होता है। इस दिन लोग माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद कपड़ों और फूलों से माँ की चौकी सजाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी सरस्वती को सफ़ेद रंग अति प्रिय है। इसके अतिरिक्त माँ सरस्वती को इस दिन दूध और सफ़ेद तिल से बनी मिठाइयाँ अर्पित की जाती हैं और मित्रों और परिवार के सदस्यों के बीच उसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। बसंत पंचमी का दिन विद्या आरंभ के लिए महत्वपूर्ण है। इस दिन छोटे बच्चों को शिक्षा और औपचारिक शिक्षा से परिचित कराने की प्रथा है। अधिकांश स्कूल और कॉलेजों में बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा की जाती है। छात्र सरस्वती की वंदना इस मंत्र से करते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्ता व्रता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः वंदिता सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्या अपहा। इसका अर्थ ये हुआ कि जो विद्या की देवी भगवती सरस्वती कुंद के समान, कुंद के फूल, सफ़ेद रंग का एक फूल जिसे मोगरा भी कहते हैं, चंद्रमा, हिमराशि और मोती के हार की तरह सफ़ेद श्वेत वर्ण की हैं और जो श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, जिनके हाथ में वीणा दंड शोभायमान है, जिन्होंने श्वेत कमलों पर आसन ग्रहण किया है तथा ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर आदि देवताओं के द्वारा जो पूजित हैं, वही संपूर्ण जड़ता और अज्ञान को दूर कर देने वाली माँ सरस्वती हमारी रक्षा करें, हमें ज्ञान दें। अन्य मंत्र है शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारणीं अभयदा जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिक मालिका विदधतीं पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। जिनका रूप श्वेत है, जो ब्रह्म विचार की परम तत्व हैं, जो सब संसार में फैल रही हैं, विस्तृत हैं, जो हाथों में वीणा और पुस्तक धारण किए रहती हैं, अभय देने वाली हैं, भय से मुक्त करने वाली हैं, मूर्खता रूपी अंधकार को दूर करती हैं, हाथ में स्फटिक मणि की माला लिए रहती हैं, कमल के आसन पर विराजमान होती हैं और बुद्धि देने वाली हैं। उन आद्या परमेश्वरी भगवती सरस्वती की मैं वंदना करता हूँ। माँ सरस्वती की जन्म कथा, माँ उत्पत्ति उनकी माँ की। माँ सरस्वती ने ही इस सृष्टि को वाणी प्रदान की थी। उनसे ही ज्ञान का प्रकाश सभी मनुष्यों को प्राप्त हुआ। पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का कार्य संपन्न कर दिया तो उन्होंने पाया कि सृष्टि में सब कुछ है, लेकिन सब मूक हैं, यानी वाचाल नहीं है, बोल नहीं पाते, शांत और नीरस हैं। तब उन्होंने अपने कमंडल में से जल निकाला और उसको छिड़क दिया, जिससे माँ सरस्वती वहाँ पर प्रकट हो गईं। उन्होंने अपने हाथों में वीणा
माला और पुस्तक धारण कर रखा था। माँ सरस्वती ने अपनी वीणा से वसंत राग छेड़ा। इसके फलस्वरूप सृष्टि को वाणी और संगीत की प्राप्ति हुई। उस तिथि को माघ शुक्ल पक्ष, उस दिन जो है वो तिथि जो है माघ शुक्ल पंचमी थी। इस वजह से इस तिथि को हर साल बसंत पंचमी मनाई जाती है और माता सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी के उपायों से पाएं सफलता। पहला उपाय, बसंत पंचमी के दिन आप माँ सरस्वती को बूंदी, बेसन के लड्डू, केसर के पीले चावल, मालपुआ आदि भोग लगा सकते हैं। इससे देवी प्रसन्न होंगी और भक्तों को शिक्षा, प्रतियोगिता, कला और संगीत के क्षेत्र में सफलता देंगी। दूसरा है, इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहने और गरीब बच्चों को कापी, किताब, पेंसिल, पेन आदि का दान करने से माता सरस्वती की कृपा प्राप्त होगी। तीसरा, बसंत पंचमी को सरस्वती पूजा करते समय देवी शारदा के चरणों में पेन, कापी, पेंसिल आदि रखना चाहिए। इससे कुंडली में उपस्थित बुध दोष जो है वो दूर हो जाएगा। बुध के मजबूत होने से आपकी बुद्धि और निर्णय क्षमता अच्छी होगी। चौथा है, यदि बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता तो आप बसंत पंचमी को माता सरस्वती को हरे रंग वाले फल और पीले फूल बच्चे को अर्पित करने को कहें। इससे समस्या दूर हो जाएगी। पांचवा है, बसंत पंचमी पर ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वत्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करने से शिक्षा में आने वाली समस्याएं दूर होती हैं। छठवां है, एकाग्रता बढ़ाने के लिए बसंत पंचमी के दिन किताब में मोर पंख रखें। पूजा विधि और शुभ मुहूर्त अब बताते हैं और कैसा है पूजा विधि। सरस्वती पूजा एक तरह से बसंत के आगमन की भी सूचना देती है। सरस्वती पूजा की तिथि बुधवार 14 फरवरी 2024। पंचमी तिथि शुरू 13 फरवरी 2024 को दोपहर 12:41 बजे। पंचमी तिथि समाप्त 14 फरवरी 2024 को दोपहर 12:22। बसंत पंचमी का समय है 14 फरवरी को सुबह 7:10 बजे से। बसंत पंचमी समाप्त समय 14 फरवरी को दोपहर 12:22 से। सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त जो है वो 14 फरवरी 2024 को बुधवार के दिन सुबह 7:10 से दोपहर 12:22 तक। निर्दिष्ट समय के मध्य ही पूजा करना उचित होता है। अमृत काल का मुहूर्त है सुबह 8:30 बजे से सुबह 9:59 तक। इन शुभ मुहूर्तों में पूजा करना और सरस्वती मंत्रों का जाप करना देवी सरस्वती के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। सरस्वती पूजा विधि और सामग्री। प्रातः समय उठें, स्नान और शुद्धि के बाद श्वेत वस्त्र पहने। पूजा थाली तैयार करें जिसमें अक्षत अर्थात चावल, कमल और गुलाब के फूल, घिसा हुआ चंदन, कुमकुम, हल्दी, मिठाई, फल, पंचामृत, गंगा जल और एक घंटी हो। देवी सरस्वती की मूर्ति या चित्र को पीले या लाल कपड़े से ढके हुए एक लकड़ी की चौकी पर रखें। देवी के पास किताबें और पेन रख सकते हैं। मूर्ति में देवी की आत्मा का आवाहन करें। ओम आह्वयामि पूजयामि ऐसा करके धूप के साथ तेल या घी का दीपक जलाएं, धूप करें, हवन करें अर्थात। अपनी प्रार्थनाएं करें और ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम वागदेव्यै च विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात मंत्र पढ़ें। परंपरागत रूप से फूल, चावल, मिठाई, तिलक और प्रसाद की प्रस्तुतियों के साथ सरस्वती पूजा करें। आरती के साथ समाप्त करें पूजा और घंटी बजाएं। घर पर बनाए विशेष पकवान जैसे खीर, पूरी, सब्जी आदि का भोग लगाएं। सरस्वती देवी को पुष्प, भोग आदि समर्पित करते समय आप यही मंत्र पढ़ लें तो काफ़ी है। जैसे अगर आप भोग लगा रहे हैं तो बोले नैवेद्यम समर्पयामि। इसी तरह पुष्पमाल्याम समर्पयामि। जो भी वस्तु समर्पित कर रहे हैं उसके नाम के बाद समर्पयामि कह दे। यदि संभव हो तो पूजा किसी पंडित से भी करा सकते हैं। सरस्वती पूजा के दिन क्या नहीं करना चाहिए। बसंत पंचमी पर कौन कौन से कार्य करना वर्जित है। इस दिन माँ सरस्वती की आराधना की जाती है जिसमें बिना स्नान किए किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। स्नान आदि करने के बाद ही माँ सरस्वती की पूजा करें और उसके बाद ही कोई भोजन या प्रसाद ग्रहण करें। तो ये तो थी सरस्वती पूजा की विधि और उससे जुड़े अन्य जो प्रसंग जो हमने आज आपको सुनाए। इसी तरह अगले किसी वीडियो में राम कथा या धार्मिक कथा या जीवन मंत्र से संबंधित या साप्ताहिक राशिफल के वीडियो के साथ हम आपको से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।
आप सपरिवार सुरक्षित आनंद रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। इसी तरह हमारे चैनल का समर्थन करते रहें, चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब भी करते रहें और इसके वीडियो अपने मित्रों में साझा करते रहें, शेयर करते रहें। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।